वहीं शुक्रवार को केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम फैसला आएगा। आपको बता दें कि शुक्रवार को केजरीवाल को क्या जमानत मिल जाएगी, ये सवाल इस वक्त सियासी फिजाओं में तैर रहा है। शुक्रवार को केजरीवाल पर सबसे बड़ा फैसला आना है। राहत की उम्मीद आम आदमी पार्टी कर रही है कि जमानत मिल जाएगी, ऐसी उम्मीद है। हालांकि फैसला क्योंकि सुरक्षित रख लिया गया था, अब देखना दिलचस्प होगा कि शुक्रवार को सुप्रीम फैसले में क्या आता है। दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाए बगैर ही मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की बेंच उठ गई। सुबह 10:30 बजे से सुनवाई शुरू हुई। उसके बाद लंच से पहले तक कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय कर ली थी। हालांकि तब ईडी ने कहा था कि केजरीवाल के वकील को 3 दिन सुना गया है, हमें भी पर्याप्त समय दिया जाए। अदालत ने जमानत का विरोध कर रही ईडी से कहा कि चुनाव चल रहे हैं और केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार आते हैं। कोर्ट ने केजरीवाल से भी कहा कि हम आपको जमानत दे देते हैं तो आप ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि आप सरकार में दखलंदाजी करें। अगर चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता था। तो केजरीवाल के लिए जो शब्दों का चयन किया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से, जो टिप्पणियां की गई हैं, उससे राहत की उम्मीद आम आदमी पार्टी कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि क्या जमानत मिलेगी या फिर जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। सबकी निगाहें शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर टिकी रहेंगी। सबसे बड़ा फैसला अरविंद केजरीवाल को लेकर शुक्रवार को आना है। 10 मई को केजरीवाल के लिए कैसा दिन होगा, क्या उन्हें राहत मिलेगी या मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि इससे पहले जब सुनवाई हुई तो कुछ ऐसी टिप्पणियां कोर्ट की ओर से की गई जिससे संकेत मिल रहे हैं कि उन्हें जमानत भी मिल सकती है। आम आदमी पार्टी बेसब्री से इंतजार कर रही है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का, जिसे सुरक्षित रख लिया गया। ये भी आपको बता दें कि जब कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकारी कामकाज में दखलंदाजी नहीं करेंगे, उस पर उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। आशीष सिन्हा लीगल एडिटर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आशीष जी, मंगलवार को जो फैसला सुरक्षित रखा गया था, शुक्रवार को वो फैसला सबके सामने आएगा। सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या फिर परेशानियां बढ़ेंगी। देखिए, जाहिर तौर पर और पूरे देश की निगाहें दरअसल कल शुक्रवार के दिन सुप्रीम कोर्ट की ओर टिकी होगी, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते थे वो फैसले ऐतिहासिक बनते थे, ऐतिहासिक होते थे, कई बार इतिहास में दर्ज होते थे। लेकिन ये पहली बार ऐसा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का कोई अंतरिम आदेश ऐतिहासिक बनेगा अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है तो। क्योंकि इससे पहले इस तरह के किसी भी मामले में किसी भी आरोपी व्यक्ति को कैंपेन करने के लिए इजाजत कभी मिली नहीं है। कई बार कई लोगों ने कैंपेन करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने नकार दिया था। कोर्ट ये कह रहा है कि दिल्ली में 25 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, 23 तारीख तक केवल कैंपेन होगा। उसके मद्देनजर चूंकि ये असाधारण स्थिति है तो ऐसे में विचार किया जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल जो ईडी की तरफ से पेश हुए, उनका ये कहना था कि अगर इससे जमानत दी जाती है तो एक नजीर बन जाएगा। जो दूसरे आरोपी हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की बाढ़ लग जाएगी। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि इनको केवल इसलिए प्रायोरिटी क्या दी जा रही है कि ये मुख्यमंत्री हैं, तो फिर आम आदमी के साथ तो बिल्कुल गलत होगा। आम आदमी के मन में फिर कोर्ट के इस आदेश को लेकर एक गलत संदेश जाएगा। तो बेहद दिलचस्प दोनों तरफ से बहस हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। अब हम आते हैं राजनीति के ऊपर। इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी की निगाहें खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर टिकी हुई हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद जो पोल कैंपेनिंग है, जो अभी तक की स्ट्रेटजी रही है आम आदमी पार्टी की पोल कैंपेनिंग को लेकर, उस पोल कैंपेनिंग में बदलाव किया जाएगा। उस पोल कैंपेनिंग में हालांकि अरविंद केजरीवाल हमेशा से स्टार चुनाव प्रचारक रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, उनका नाम पहले नंबर पर रहता है क्योंकि वो पार्टी के संयोजक भी हैं। लेकिन चूंकि वो जेल में थे तो पोल कैंपेनिंग का तरीका दूसरा था। अब वो जेल से बाहर आएंगे तो पोल कैंपेनिंग का तरीका दूसरा होगा। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इसको लेकर पार्टी में बाकायदा मंथन चला है, पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि किस तरह से इसमें मतदान के लिए लोगों को आकर्षित किया जाएगा अपनी पार्टी की तरफ से, यानी कैंपेन किस तरह से किया जाएगा, इसको लेकर पूरी तरह से आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही है। इंतजार उन्हें कल सुबह ठीक 10:30 बजे का है, जब कोर्ट इस मामले में अपना आदेश सुनाएगी।
बिल्कुल आशीष जी, जब संजय सिंह भी जमानत पर बाहर आए थे उस दौरान भी आम आदमी पार्टी ने खूब इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की कि अब बहुत जल्द दूसरे नेता भी बाहर आएंगे। अब अरविंद केजरीवाल को अगर जमानत मिल जाती है तो इसे विक्ट्री के तौर पर प्रेजेंट करने की कोशिश वोटर्स के बीच में करेगी आम आदमी पार्टी। नहीं, देखिए वंदना, हमें ये समझना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल का मामला अलग है, जमानत अंतरिम जमानत का संजय सिंह का मामला अलग है। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से रेगुलर बेल मिली है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल मिलेगी। और उनकी जो मेन पिटीशन है जिसमें उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर को चुनौती दी है, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी और हिरासत, यानी जो ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था और राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो उन्हें हिरासत में भेजा था, इन दोनों को सही करार दिया था। उस वाले मामले पर जो फैसले की सुनवाई होगी वो जुलाई में होगी। कल जो होगा वो ऑर्डर पास किया जाएगा और उस फैसले की सुनवाई याचिका पर वो जुलाई में की जाएगी। तो अगर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलती भी है तो ये फौरी होगी, यानी कुछ दिनों के लिए कैंपेन की इजाजत दी जाएगी। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल जिस समय अगर कैंपेन से बाहर निकलते हैं, यानी जेल से बाहर निकलते हैं, कैंपेन के लिए जाते हैं, तो वो केवल पार्टी के संयोजक के तौर पर काम करेंगे, ना कि मुख्यमंत्री के तौर पर। तो अरविंद केजरीवाल को जो भी जमानत मिलेगी वो अंतरिम मिलेगी। संजय सिंह को तो रेगुलर बेल मिली है। फिर जब इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट शुरू करेगा और आदेश सुरक्षित रखेगा, तब देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आशीष जी तमाम बातचीत के लिए। तो अरविंद केजरीवाल राहत की उम्मीद कर रहे हैं और फैसला क्योंकि कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था, तो उस फैसले में आखिर क्या है वो चिट्ठी जब खुलेगी तो सबके सामने आएगी और इसी का इंतजार आम आदमी पार्टी बेसब्री से कर रही है। हर अपडेट सबसे पहले आप देखेंगे इंडिया